दोस्तों नमस्कार। मॉनिटर इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारी बात ज्योमेट्री की चल रही थी। ज्योमेट्री के अंदर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे आप, उसमें 13 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे पिछली क्लास के अंदर। आज आगे बढ़ते हैं। आगे 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर क्लियर। तो इसके अंदर देखो, आप पढ़ें सवाल को, क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में जहाँ BC बराबर 9 सेंटीमीटर, AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी तीनों साइड दे रखी हैं आपके लिए, AB, BC और AC, जो कि फिगर में आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। फिर ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग AC से काटा गया है। तो इसको स्क्वायर कह रहा है। 2 सेंटीमीटर भुजा का ये वर्ग है यहाँ से जो काट दिया हमने इसको। फिर ये कह रहा है शेष आकृति का परिमाप क्या है, शेष आकृति का पेरीमीटर क्या है। तो यहाँ से आप क्लियर देख रहे हैं कि यहाँ से काट देंगे इसको हम, तो देखो ये जो जगह है ये साफ हो जाएगी यहाँ से। तो इसमें पेरीमीटर पूछ रहा है, तो सबसे पहले अगर ये नहीं काटता तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है बताओ। तीनों भुजाओं का योग करते हम, 7 + 9 + 12 करते, तो ये हमारे पास में त्रिभुज का परिमाप आ जाता। लेकिन ये 2 यहाँ से काट दिया है, तो इसमें 2 हट गए यहाँ से, तो 2 माइनस कर देते हैं यहाँ से। लेकिन आप देखो, जब यहाँ से काट दिया तो 2 ये बढ़ जाएगा, 2 ये बढ़ जाएगा, 2 ये बढ़ जाएगा, यानी ऐसे चल रहे हैं आप। यहाँ से ऐसे गए, फिर यूँ ऐसे और ऐसे आए। किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, परिमाप होता है उसकी पूरी बाउंड्री की लंबाई। बाउंड्री कहीं से चालू कर देंगे, यहाँ से चालू किया हमने तो ऐसे आएंगे हम, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर ऐसे, फिर इधर, फिर इधर, फिर यहाँ पर आएंगे हम। तो इसका मतलब है कि यहाँ से आपने पूरे परिमाप में से 2 हटा दिया, लेकिन 6 जोड़ना पड़ेगा। 2 ये वाला, 2 ये वाला, 2 ये वाला, तो 6 को ऐड कर देते हैं इसमें हम। ये 6 ऐड कर दिया। अब इसको चेक कर लो कितना बैठ रहा है। इसका मतलब है कि आप 9 और 7 16 और 12 में दोगे 10, 26, 9 और 7 16, 26 और 32। अब देखो 32 आंसर इसमें बिल्कुल सी, क्योंकि आप देख रहे हैं 9 और 7 16 और 12 28, 28 में 2 घटाइए आप, 26 और 6 कितना हो गया, 32 हो गया। तो इस पूरी आकृति का जो पेरीमीटर था वो कितना था, 32 था, 32 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 15 नंबर। कह रहा है आपसे भाई, समकोण त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री दे रखा है आपको, कोण A 90 डिग्री रखा है और C का मान दे रखा है 65। BC AD पर लंब है, तो कोण BAD का मान क्या होगा, एंगल BAD पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ ऐसे। ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें क्लियर बोला है इसने कि A बराबर 90 डिग्री, तो इसका मतलब यहाँ पर A ले लेते हैं इसको, ये 90 हो गया। फिर कह रहा है C 65, तो यदि मैं इसको A लेता हूँ, इसको मैं सॉरी यहाँ A यहाँ ले लिया हमने, B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, और इसको कह रहा है 65, तो इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ B को, और ये आपका आ गया C यहाँ पर 65। अब आप खुद देखो, यदि ये 65 होगा तो ऊपर वाला कितना बचा, 35 बचा या 25 बचा। भाई ये हमारे पास 90 है, तो ये दोनों मिलके 90 हैं। तो अब दोनों मिलके 90 हैं, तो इसका मतलब ये कितना बचा हमारे पास, 25। 65 + 25 90 होते हैं ना, और 90 है ही हमारे पास, तो तीनों मिलकर के 180 हो गए। अब ये कह रहा है कि जो BC पर, इसको सही करें आप, ये AD BC पर लंब है, ऐसे है ये AD लंब है BC पर, तो यहाँ से लंब डालेंगे यहाँ पर, परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे, तो ये D आ गया पॉइंट यहाँ पर, तो AD परपेंडिकुलर BC हो गया। अब लंब का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री है यहाँ पर, जब ये भी 90 डिग्री है यहाँ पर, तो बताओ इधर भी 90 होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, अब आप खुद देखो, ये 90, ये 65, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 25 हो जाएगा, होगा नहीं, बताओ। यदि हमारे पास में ये 65 है, ये 25 है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा है एंगल BAD कितना है, BAD पूछ रहा है आपसे। अब BAD का मतलब देखो क्या है, B, A और D, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो ये 25 है, 90, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर, 65 बचेगा। तो ये 65 है, तो ये भी 65 ही होगा यहाँ पर। तो 65 का आंसर कौन सा हुआ, B हुआ।
तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको एंगल वाली प्रॉपर्टी देखनी है कि यदि यहाँ पर ये लंब है तो 90 डिग्री कौन हो गया, ये 25 पहले से था यहाँ पर, जब 90 25 हो गया तो 65 आएगा, और यही वो पूछ रहा है हमसे एंगल BAD कितना होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 16 नंबर क्या कह रहा है देखो, 16 नंबर 60 नंबर कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में एंगल C का आंतरिक दुभाजक AB को D बिंदु पर काटता है। इसमें AB और AC आपस में बराबर नहीं है, AB इज नॉट इक्वल टू AC, और ECD पर एक ऐसा बिंदु है जिसमें AE बराबर AD है। तदनुसार यदि एंगल ABC बराबर 50 डिग्री तो एंगल CAE किसके बराबर है। अब देखिए इसमें चित्र नहीं दे रखा है इसने, अब आपको फिगर बनाना पड़ेगा, उसके अनुसार सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये बात है कि ABC कोई ट्रायंगल बनाना है हमको, ABC ट्रायंगल बनाते हैं। देखो जैसे मान लो ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये कह रहा है कि C बिंदु का आंतरिक दुभाजक यानी इस कोण का अर्धक कर दिया यहाँ से, ये अर्धक यहाँ पर कहाँ आ रहा है, D बिंदु पर आ रहा है, तो इसको D बिंदु कह दिया हमने। ये इसका अर्धक है, आंतरिक दुभाजक का मतलब इसको आधा कर दिया है हमने, जितना डिग्री, जैसे मान लो ये x होगा तो ये भी x ही होगा, ये अर्थ है इसका। फिर क्या कह रहा है साहब, फिर ये कह रहा है कि AB AC के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, नहीं लिया हमने बराबर। फिर ये कह रहा है कि E CD पर एक ऐसा बिंदु है, CD कहाँ है देखो, CD ये वाली भुजा है, CD पर एक ऐसा बिंदु E है जो AE बराबर AD। अब AD और AE का मतलब यहाँ से इसको मैं मिला देता हूँ ऐसे, ये AE है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं, ये इसके बराबर है। और कोई बराबर कंडीशन दे रखी है इसने, ABC दे रखा है 50 डिग्री, ये 50 डिग्री दे रखा है, और क्या दिया है इसमें, CAE पूछ रहा है, इसका मतलब C कहाँ पर है, CAE ये पूछ रहा है, इसको पूछ रहा है हमसे, इसको समझ लो, इसको मान लेते हैं यहाँ पर हम। अब देखो ये दोनों बराबर भुजाएं, ये आप जानते हैं जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के एंगल ही बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप इसको कुछ मान लेते हैं हम, जैसे मान लो x तो मान चुके हैं आप, इसको मैं y मान लूँ, ये y है तो ये भी y है, ये अर्धक था इसलिए x कह दिया मैंने, ये दोनों भुजा बराबर है तो इसको y कह दिया मैंने। अब इसको निकलवा रहा है तो इसको मैं अलग कह देता हूँ, इसको मैं z कह देता हूँ, फिर इसको z कह देते हैं, चलो ये z हो गया, ये z हो गया। अब चेक करिए इसको, बहुत देखिए कई प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को हम, किसी भी प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का यूज हो रहा है, तीनों कोणों का अगर यूज हो रहा है तो इसका मतलब 50 और ये पूरा A और ये पूरा 2x मिलकर के 180 है। यदि आप जानते हैं कि जब कोई भी ट्रायंगल होता है हमारा ऐसे, तो ये आप जानते हैं प्रॉपर्टी की, बाहर वाला जो एंगल होता है ये अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो 4 की जो वैल्यू होती है वो 1 और 2 के योग के बराबर होती है ना। वो प्रॉपर्टी इसमें सबसे बढ़िया काम करेगी, वो देखो आप क्या काम करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये देखते हैं हम कि जैसे मान लो ये वाला कोण है हमारे पास में, ये वाला पास। अब आप देखिए ध्यान से कि ये ट्रायंगल है हमारा, इस ट्रायंगल के अंदर ये जो कोण है हमारे पास, इसको बाहर का कोण कह सकते हैं क्या हम, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, त्रिभुज BCD की। अब BCD के अंदर देखो ये भुजा हमने आगे बढ़ा रखी है, तो इसका अंदर का कोण ये हो गया, तो इस अंदर के अपोजिट 50 और x हो गया, तो मैं कह सकता हूँ 50 और x का जो मान है वो y के बराबर है। ध्यान से देखें आप कि ये त्रिभुज हमारा, इस त्रिभुज ये भुजा आगे बढ़ा दी, ये बाहर का कोण हो जाएगा, तो बाहर का जो कोण होता है वो अंदर के कोण के अपोजिट जो कोण है उनके योग के बराबर होता है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं x + 50 बराबर y, x + 50, एक तो कंडीशन ही आ रही है, x और 50 जोड़ के y के बराबर हो जाएगा, या मैं इसको ऐसे ही कह सकता हूँ y - x बराबर 50, x को उधर ले जाओ, एक तो कंडीशन यहाँ से पकड़ मारी है। अब मैं इसकी बात करता हूँ, देखो
जेड निकालना है हमको, इस त्रिभुज की बात करते हैं, ए सी और ई की बात करते हैं हम, ट्रायंगल ए सी ई, ए सी ट्रायंगल पे ध्यान दें आप, ए सी ई के अंदर ये देखो बाहर का एंगल है, जब ये बाहर का एंगल है तो अंदर के अपोजिट ये दोनों हो जाएंगे, जेड और एक्स मिलकर वाई के बराबर है, इसका मतलब जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स बराबर वाई हो गया। तो जेड बराबर क्या हो गया बताओ, वाई माइनस एक्स हो गया, और वाई माइनस एक्स अगर हो गया तो वाई माइनस एक्स तो निकाल चुके हैं हम, वाई माइनस एक्स कितना है, 50 के बराबर है। इसका मतलब यहाँ की जेड की जो वैल्यू है, यहाँ पर जेड आ रहा है हमारे पास वाई माइनस 50, तो जेड बराबर कितना के बताओ, जेड एक्स वाई माइनस एक्स, तो ये 50 डिग्री आ गया। जेड बराबर आ रहा है वाई माइनस एक्स, और वाई माइनस एक्स निकाल चुके हैं 50 डिग्री, तो इसका मतलब है कि यदि ये 50 है तो ये भी यहाँ पर 50 डिग्री ही होगा, ये इसका आंसर है। तो ये इसका बिल्कुल सबसे आसान तरीका हो गया बाहर वाले एंगल के हिसाब से। बस प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये हो गया 16 नंबर। आगे बढ़े, अब दोबारा देख लो, ये हमारा त्रिभुज था एबीसी, इसमें इसने बोला था कि कोण सी का आंतरिक दुभाजक ए बी भुजा को डी पर मिलता है, तो इसका दुभाजन कर दिया हमने, आंतरिक कोण का दुभाजन कर दिया अंदर वाले कोण का। फिर इसने बोला था कि सी डी भुजा पर ई बिंदु ऐसा है कि ए डी बराबर ए ई, तो ए डी और ए ई बराबर करेंगे तो इसका दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। ये कोण बराबर क्यों हो रहे हैं कि ये आंतरिक दुभाजक है, ये कोण बराबर क्यों हो रहे हैं कि ये दोनों भुजा बराबर हैं, तो सामने कोण भी बराबर होंगे, ये पूछ रहा है हमसे, और ये उसने दे रखा है हमें। तो मैंने इसको लगाया कि ये बाहर का एंगल है, और जो बाहर का एंगल होगा तो ये अंदर के दोनों के योग के बराबर होगा, तो इसका मतलब एक्स प्लस 50, एक्स और 50 मिलकर वाई हो गया, तो वाई माइनस एक्स कितना हो गया, 50 हो गया। फिर मैं इस पर आया, तो जेड और एक्स के लिए बाहर का कोण ये हो गया, इसमें जेड प्लस एक्स बराबर वाई हो गया, तो जेड बराबर वाई माइनस एक्स हो गया, और वाई माइनस एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं पहले हम 50, इसका मतलब ये भी 50 डिग्री कोण थे यहाँ पर, और आंसर, तो आंसर क्या हुआ इसमें, बी। ठीक है ना, आगे बढ़ सकते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवनटीन नंबर क्या कहता है, 17 नंबर कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी का मतलब ये ए बी है, ये ए सी है, तो ये दोनों बराबर है। फिर इसमें बी सी को डी तक इस प्रकार बढ़ाना है, बी सी को डी तक इस प्रकार बढ़ा दिया कि ए सी और सी डी बराबर हो जाए, इसका मतलब ये और ये भी बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। फिर क्या बोल रहा है, ए सी बराबर सी डी, ए सी बराबर क्या हो गया, सी डी हो गया। अब पूछ रहा है हमसे कि यदि बी ए डी 84 है, और आप देखो ये पूरा जो एंगल है हमारे पास ये वाला, ये दे रखा है बी ए डी, एंगल बी ए डी दे रखा है 84, पूछा क्या है इसने, बी ए सी बताओ, बी ए सी का मतलब है कि इसको पूछ रहा है हमसे, यहाँ पर ये एक्स मान सकते हैं इसको हम, ये है, ये पूछ रहा है हमसे केवल इतना। ठीक है ना, अब चेक करते हैं इसको। अब आप देखिए कि इसको जेड ही मान लेता हूं, चलो मैं एक्स नीचे मान लूंगा, तो इसको मैं जेड मान लेता हूं, ये जेड है। अब आप देखिए कि ये दोनों भुजा बराबर हैं, तो थोड़ी देर के लिए ऐसा करता हूं, मैं इसको एक्स मान लेता हूं, इसको भी एक्स मान लेते हैं हम, और जब दोनों को हम एक्स एक्स मानेंगे तो ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, दोनों कोण सेम हो गए ना। अब देखो ये त्रिभुज है हमारे पास, ये दोनों सेम है, इसका मतलब है कि मैं इसको वाई मान लेता हूं। अब आप देखिए यहां से कि ये अगर वाई है यहां पर, तो ये भी वाई हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला वाई है, ये वाला जेड है, और पूरा जो है 84 है, बी ए डी पूरा 84 है, जेड प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 84 है। अब देखो ये एक्स है तो इसको 180 माइनस एक्स कह सकता हूँ मैं,
ये एक्स है तो इसको 180 माइनस एक्स कह सकते नहीं कह सकते बताओ, कि पूरा जो कोण है हमारे पास में वो कितना होता है 180 होता है। अब डिस्कस करते हैं हम, ये एक्स एक्स क्यों माना कि दोनों साइड सेम थी, ये वाई वाई क्यों माना कि ये दोनों साइड सेम थी, ये पूरा जो एंगल है जेड और वाई मिलकर के वो 84 है। सवाल पूछ रहा है जेड की वैल्यू बताओ। अब अलग देखते हैं हम, देखो इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम, इस ट्रायंगल के अंदर वाई और ये यानी वाई प्लस 180 माइनस एक्स अगर मिल जाए तीनों तो ये बराबर 180 होगा ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का ये जो योग होता है वो 180 होता है। 180 से 180 काट सकता हूं मैं इधर, एक्स को ले जाओ तो इसका मतलब 2y बराबर क्या आ गया बताओ, एक्स आ गया, यानी 2y इक्वल टू एक्स आ गया। एक चीज तो पकड़ में ही आ गई, एक प्रॉपर्टी आ गई, एक्स का मान y से क्या है, दुगुना है। अब इधर आते हैं, देखो इधर आते हैं तो देख रहे हैं हम कि x और ये y और ये पूरा एंगल, ये अभी पूरा त्रिभुज ले रहा हूँ एबीडी वाला, ये x है ये y और ये पूरा एंगल है कितना 84 है। तो इससे कर सकते हैं हम, यानी x इधर लेता हूं मैं इसको, x प्लस ये x ये y और ये पूरा 84 मिल करके तीनों मिलकर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। 84 को उधर ले जाओ और यहाँ पर ऐसा करो x की वैल्यू पुट कर दो 2y, ये 2y हो गया, ये y हो गया, 84 को उधर ले जाओ, 10 में 4 घटाओ 6 बचेंगे और 17 में 60 गए तो 9 बचेंगे। 3y बराबर कितना आ गया 96 आ गया। तो y इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 3 से 32 96 32 आ गया। अब आप देखो ध्यान से, ये y की वैल्यू आई, लेकिन अगर वो ये एंगल पूछता फिर तो आंसर आ गया, वो पूछ रहा है जेड वाला, तो ये पूरा मिलके कितना है बताओ 84 है। तो अब आप एक्स जेड निकाल सकते हैं यहाँ से, 84 में से आपको 32 घटाना पड़ेगा और देखो कितना आ गया हमारे पास 2 और ये 5 52 डिग्री और ये आंसर। तो जैसे दिमाग काम कर जाए एंगल वाली प्रॉपर्टी में वैसे करना चाहिए, क्योंकि एंगल वाले सवाल कर रहे हैं तो आप किसी भी ट्रायंगल को कैसे भी ले सकते हैं। इस ट्रायंगल को पहले ले सकते थे आप, इसको ले सकते थे आप, तीनों को ले सकते थे आप, लेकिन यहाँ दिख रहा है मुझे कि एक ये तीनों मिलकर के 180 डिग्री बैठेंगे। तो यहाँ से आपका 180 कटेगा तो एक्स और वाई का संबंध आ गया, और एक्स वाई का संबंध आ गया यहाँ पर। तो अब हमें लेना पड़ेगा इधर ये वाला, ये और पूरा, तो यहाँ से देखो वाई का मान आ गया, और जब वाई आ गया हमारे पास में जेड आ ही जाएगा, तो ये जेड और वाई मिलकर ये मिलके पूरा कितना है 84 है। तो 84 हमने घटा दिया, 84 में क्या घटा दिया 32 माइनस कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास जेड इक्वल टू 52। ये था सवाल 17। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, ट्रायंगल एबीसी में बीसी को डी तक ऐसे बढ़ाना है, इसी टाइप का क्वेश्चन ये है। ए बी सी ट्रायंगल था ओरिजिनल, इसको डी तक बढ़ाया जा रहा है आगे यूँ, डी तक कैसे बढ़ा रहे हैं इसको हम, ये कह रहा है कि डी तक इस प्रकार से बढ़ाया जाता है कि ए सी डी, यानी ये जो एंगल है हमारे पास ये कितना डिग्री आ जाए 112 आ जाए, फिर तो काम हो गया हमारा। ये जो बाहर का एंगल होता है वो इन दोनों के योग के बराबर होता है, और ए और बी का रिलेशन दे रखा है यहाँ से देखो आप, कोण बी 3/4 कोण ए, इसका मतलब है कि यहाँ से एंगल बी और एंगल ए का रेशो निकाल सकते हैं हम। ए के सामने कितना है देखो, एंगल बी अपॉन एंगल ए कर लो, तो ये 3/4 कह सकते हैं इसको हम, या 4b बराबर क्या कह सकते हैं देखो इसको 3a कह सकते हैं। तो b के सामने 3 तो 3 हो गया, a के सामने 4 तो 4 हो गया, तो ये 4 है और ये 3 है, तो ये दोनों मिलके ये हैं, तो ये कह सकते हैं हम 7 की जो वैल्यू है हमारे पास वो 112 डिग्री है। तो 1 की वैल्यू निकालो 16 डिग्री आ गई, और 1 की वैल्यू 16 डिग्री आ गई, तो ये अनुपात 4 है, अनुपात 3 है, ये अनुपात है। ये आप चाहें तो इसको x कह सकते हैं ऐसे, x x x x, तो अनुपात नहीं लिखना पड़ेगा, तो अब इसको 7x कह सकते हैं हम। 7x बराबर यानी 4x प्लस 3x 7x हो गए ना, 4x प्लस 3x बराबर 112 हो गया। जब 112 हो गया तो x वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई।
और जब x की वैल्यू 16 आ गई तो हमें किसका मान चाहिए, a का, तो 4x निकाल लो। तो a बराबर कितना आ जाएगा बताओ, a बराबर आ जाएगा 4 × 16, इसका मतलब 64 डिग्री, ये इसका आंसर। कोई डाउट यहां तक? चले आगे। नेक्स्ट, ट्रायंगल PQR की QR भुजा S तक बढ़ाई गई है और PQR तथा PRS के दुभाजक T बिंदु पर मिलते हैं। यदि QPR 80 डिग्री हो तो QTR बताओ। तो देखिए फिगर बनाते हैं इसका हम। जैसे मान लो ये हमारा PQR कोई ट्रायंगल है PQR, अब इसको आगे तक बढ़ा रहे हैं हम, PQR को S तक बढ़ा रहे हैं। और कैसे बढ़ाते हैं इसको, कि कोण PQR तथा कोण PRS, PQR तो ये हो गया और PRS ये हो गया, इन दोनों के जो दुभाजक हैं यानी अर्धक हैं, यानी यहाँ से आप इसका अर्धक करेंगे और यहाँ से आप इसका अर्धक करेंगे, तो ये कहाँ मिलते हैं, देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये T बिंदु पर मिलते हैं, ये T बिंदु आ गया यहाँ पर, ये सवाल है। फिर ये कह रहा है कि यदि QPR 80 डिग्री है, QPR कहाँ है, देखो ये 80 डिग्री दे रखा है यहाँ पर आपको। अब यदि आपको याद है तो ये प्रॉपर्टी भी डायरेक्ट बताई थी, जब हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे ट्रायंगल की, तो हमने डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बताया था कि किसी त्रिभुज ABC में अंतः कोण B तथा बाह्य कोण C का अर्धक P बिंदु पर मिलते हैं तो वो P बिंदु इस A का आधा होता है। उसमें मैंने ABC बताया था आपको और ये आगे तक D तक बढ़ाया था हमने। इसको हम अंतः कोण बोल रहे थे, इसको बाहर का कोण बोल रहे थे, वही सेम इसमें है। तो यदि ये 80 है तो 40 हो जाएगा, देखो आप, और 40 इसमें आंसर दे रखा है आपको। सपोज करो प्रॉपर्टी भूल गए आप, भूल क्या गए, भूल ही गए, इसको भूल गए तो आप आराम से कर सकते हैं इसको, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। कैसे कर सकते हैं, देखो भाई ये तो पता है हमको कि ये अर्धक है इसका, अगर ये अर्धक है तो इसको, इसका मतलब है कि ये अगर x होगा ये भी x होगा, ठीक है ना। अब ये अर्धक है तो ये अगर y होगा तो ये y होगा, होगा नहीं होगा बताओ। और ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर यदि मैं इसको x मान रहा हूँ, 2x मान रहा हूँ पूरे को, तो अब आप दोनों ट्रायंगल लेके सॉल्व कर लेते हैं हम। कि जैसे मान लो इसकी बात करते हैं हम, तो ये एंगल ये पता नहीं कितना है हमारे पास, लेकिन ये जरूर पता है कि 80 और इस 2x का मान इस पूरे के बराबर है। ये दोनों अंतर कोण हो गए, यानी ये 2y है, y और y पूरा, ये दोनों मिलकर के 80 प्लस क्या हो गया बताओ, 2x हो गया। यानी अंदर के दोनों कोणों का योग ये 2x ये 80। यदि 2x से दिक्कत आ रही तो केवल x भी मान सकते हैं इसको, फिर x/2 मानना पड़ेगा। लेकिन ये पता लग रहा है कि 2y की जो वैल्यू है हमारी वो 80 प्लस 2x के बराबर होती है ना, तो इसको मैं इधर ला सकता हूँ या 2 से भाग दे सकता हूँ, तो y बराबर में 40 प्लस x भी कह सकता हूँ इसको, या y माइनस x की वैल्यू क्या कह सकते हैं बताओ, 40 भी कह सकते हैं। एक तो कंडीशन ही आ गई तुम्हारे पास। अब दूसरी इससे ले लेते हैं हम। इससे कैसे, कि ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, देखो इसकी बात करते हैं हम, ये तो x पता है हमें, इसको निकाल सकते हैं हम। ये कितना आ जाएगा बताओ, 180 में से आपको 80 प्लस 2x घटाने पड़ेंगे। 80 ये 2x ये, तो ये आ जाएगा तीसरा वाला कोण, तो ये क्या आ गया बताओ, 100 माइनस 2x आ गया। 180 में 80 घटाओ 100 माइनस 2x, तो ये हमारे पास 100 माइनस 2x आ रहा है अंदर वाला, ये 100 माइनस 2x आ गया। अब देखो आप ये और ये और ये और ये सब मिलकर कितने हैं, यदि मैं कहता हूँ भैया x प्लस 100 माइनस 2x, ये और ये मिल गया, प्लस y और प्लस में ये z, इसको z मान लेते हैं, ये सब मिलकर कितने 180 हैं। ये x हो गया, ये 100 माइनस 2x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। अब ये सब मिलकर 180 हैं, तो कुछ कट रहा है किसमें कुछ नहीं कट रहा है। तो ये देखो y माइनस एक्स आ गया इसमें, ये x है ये 2x है,
तो y माइनस एक्स मारा है, y माइनस एक्स 40 डिग्री आ गया। तो ये देखो y माइनस एक्स प्लस जेड, 100 को उधर ले जाओ 80 आ जाएगा, और y माइनस एक्स माइनस जेड कितना है तुम्हारा 40 है, तो ये 40 प्लस जेड बराबर 80 आ जाएगा। तो जेड बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। और कितना टाइम खा गया सवाल। अब जरूर नहीं ऐसे ही करें इसको, 40 लेकिन आ गया, डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद नहीं है तो हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसको एक्स एक्स वाई वाई माने, इसको और ही मान सकते हैं। जैसे मान लो इसको ऐसे नहीं मानते, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहें तो। अब देखो मैं यदि इसको ऐसे नहीं लेता हूं, एंगल वालों में जरूरी नहीं इसी तरह टाइप से लिया जाए इसको। जैसे मान लो ये हमारा ट्रायंगल है, अब ये तो पता है कि इसका अर्धक और इसका अर्धक ये यहाँ पर आके मिलेंगे। ये क्या दे रखा है, इसको आर टी के रखा है, इसको पी के रखा है, इसको क्यू के रखा है, इसको आर के रखा है, इसको एस के रखा है। अब एंगल कोई दे रखा है इसमें, एंगल कोई नहीं दे रखा हमें, दे रखा है ना, ये दे रखा है हमारे कितना 84 डिग्री। अब इसका मतलब है कि ये हमारे पास में 80 डिग्री, तो इसको निकाल सकते हैं यहाँ से हम। ये हमारे पास कितना आ जाएगा देखो 80, और ये Q और ये R अंदर वाला, ये दोनों अगर चेक करें हम, या इसको निकाल लें डायरेक्ट हम, इसकी जगह पर इसको निकालना चाहते हैं फिर इसको निकाल सकते हैं हम। ये अगर R है, ये जो X है, तो ये पूरा 180 माइनस एक्स है पूरा, और 180 माइनस एक्स में से ये 90 माइनस एक्स बाई 2 बच जाएगा। 90 माइनस क्या बच जाएगा एक्स बाई 2, कि ये एक्स है, 180 माइनस एक्स इधर वाला है, और 180 माइनस एक्स का आधा करना पड़ेगा, अर्धक है ये, तो ये इतना हो गया। अब इसको ये y है, इसको y मान लेते हैं हम। तो अब देखो 80 प्लस एक्स प्लस 2y, और इसको y भी नहीं मानते हैं, इसको जो पूरा पूरे को y मान लेते हैं इसको ऐसे। जब पूरे को y मानेंगे तो y बटे 2 मान लेंगे, इसको y बटे 2 मान लेंगे। तो y प्लस 80 प्लस एक्स यानी x प्लस y प्लस 80 बराबर कितना हो गया, ये x है यहाँ से, ये y है और ये 80 है, तो x प्लस y बताओ कितना हो गया 100 हो गया, ये 100 आ गया। अब इसकी बात करते हैं, देखो ये y बटे 2 है और ये x है, और ये देखो ध्यान से ये 90 माइनस एक्स बटे 2 है, ये x 90 माइनस एक्स बटे 2, और ये z, इसको z मान लो, बराबर कितना 180 है। तो यदि आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ पर x बटे 2, ये x बटे 2 माइनस का, ये प्लस का है, तो ये y बटे 2, ये एक में से आधा घटाएंगे तो ये भी x बटे 2 बच जाएगा, 90 उधर जाएगा, तो कितना रह जाएगा बताओ x प्लस 90 रह जाएगा। अब आप देखिए y प्लस एक्स बटे 2 है ये, और y प्लस एक्स निकाल चुके 100 है, 100 का आधा 50 हो जाएगा यहाँ पर, और 50 उधर जाएगा तो कितना जाएगा 40 ही आ जाएगा। यानी x प्लस वाई बटे 2 का मतलब 100 बटे 2 50, और z बराबर 90 माइनस 50 तो भी 40 आएगा। तो मतलब ये कहने मेरा कि भाई आप जरूरी ऐसे ही करें, हम जैसे दिमाग काम कर जाए वैसे चालू कर दो इसको, लेकिन आपको सबसे बढ़िया चीज़ है कि इसकी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि ये सवाल बिल्कुल एज इट इज आता है और खूब रिपीट होता है क्वेश्चन। तो यदि ये 80 था तो ये सीधा 40 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC है, उसमें B तथा C से गुजरने वाला एक सर्कल AB तथा AC को D बिंदु पर काटता है, तदनुसार DBCE चतुर्भुज की D तथा BC भुजाएं किस प्रकार की होंगी, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि ये कोई हमारे पास समद्विबाहु आइसोस्केल ट्रायंगल के बता रखा है इसने,
जैसे मान लो ऐसा कोई ट्रायंगल है हमारे पास जिसकी ये दोनों भुजा सेम है। अब ये कोई सर्कल खींच रहा है ऐसे इस प्रकार से, अब देखो ये यदि दोनों भुजा बराबर हैं तो ये कह रहा है कि ये जो बिंदु है हमारे पास ये बिल्कुल ऐसे आएगा। आप फिगर यहाँ से आपका यूँ ऐसे सर्कल बना दिया। अब ये कह रहा है कि ये जो बिंदु हमारे पास में कहाँ काटता है, डी और ई पर। इसको डी कह रखा है, इसको ई कह रखा है। ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, अगर मैं डी को ए से मिला दूं यहाँ पर तो ये ए बी सी है ना, तो ये बी सी के समांतर ही आएगा। यहाँ पर समांतर नहीं आता यदि ये भुजाएं दोनों आपकी बराबर नहीं होती, लेकिन ये दोनों भुजा बराबर हैं तो इसका मतलब बी सी पैरेलल क्या आएगा, यहाँ पर डी आएगा, और डी का मतलब बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और इन दोनों भुजाओं से होकर के सर्कल जा रहा है तो बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर होगा, तो इसके समांतर में ये भुजा बनेगी आपकी। तो यहाँ पर आंसर देंगे हम डी ई, समानांतर क्या हो जाएगी बी सी। तो आंसर क्या देंगे इसमें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था बी आंसर, केवल लैंग्वेज थी इसमें। 21 क्या कह रहा है, देखो 21 कह रहा है हमसे कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी बराबर 90 डिग्री। अब ये समकोण त्रिभुज आ गया, ये एबीसी है, इसमें देखो ए 90 डिग्री है, तो अब ए यहाँ पर लेना पड़ेगा हमको। इसमें ए यहाँ ले लेते हैं हम, बी यहाँ ले लेते हैं, सी यहाँ ले लेते हैं। फिर कह रहा है ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी बी सी पर लंब है, तो यहाँ से लंब डाल देते हैं। ये लंब डाल दिया, ये डी आ गया। फिर कह रहा है कि ए डी बराबर 6, इसको 6 दे रखा है, और क्या दे रखा है इसने, बी डी 4 दे रखा है, ये 4 दे रखा है। पूछ क्या रहा है बताओ, बी सी पूछ रहा है, इसका मतलब पूरा बी सी पूछ रहा है हमसे। पूरा क्या पूछ रहा है, बी सी। अब देखिए हमारे पास में यहाँ भी दो तरीके हो सकते हैं कि यहाँ पर ये देखो समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये इस समकोण त्रिभुज के अंदर दो भुजा पत्ते हैं तो तीसरी निकाल सकते हैं हम, और तीसरी निकाल सकते हैं। तो अब इसके माध्यम से अगर आपने समकोण त्रिभुज वाली प्रॉपर्टी याद कर रखी है तो आपको पता था कि यहाँ से जब लंब डालते हैं हम, तो ध्यान करो मैंने एक प्रॉपर्टी शुरुआत में बताई थी कि जैसे मान लो ये हमारे पास में ए बी सी ट्रायंगल है, यहाँ से इस पर लंब डालते हैं, ये बी डी है, तो बी डी स्क्वायर बराबर क्या था, ए डी इंटू क्या था बताओ, सी डी था, ए डी इंटू सी डी। ध्यान नहीं आ रहा, ध्यान करा देता हूँ। देखो जैसे मान लो ये बी और ये सी है, ये ट्रायंगल ये तीनों ट्रायंगल आपस में समरूप थे। जब समरूप थे तो उसके अंदर इसको निकाला था, आपने निकाला था, ध्यान से करो आप कि अब मैं ए डी निकालूंगा तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या सूत्र बन जाएगा यहाँ पर, ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी डी इंटू बी डी, सी डी इंटू बी डी हो जाएगा। अब आप बताओ ए डी कितना है, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा यहाँ पर। सी डी कहाँ है, सी डी निकालना है तो एक्स को एक्स मान लेते हैं। बी डी बताओ, बी डी कितना है, 4 है, तो 4 से देखो 9 बार कट रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो यदि ये यहाँ पर हमारे पास में 4 है तो ये 9 आ रहा है इधर, तो इधर के मतलब चित्र ऐसे बनेगा ये। लेकिन पूछा क्या है इसने पूछा है बी सी बताओ, तो बी सी पूरा है, तो 9 और 4 13 हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा हमारे पास में 13। ये इसका आंसर था। और डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद नहीं है तो थोड़ा सा टाइम खाएगा क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज आराम से निकल जाएगा, समकोण त्रिभुज जब दो भुजा पत्ते होती है तीसरी भुजा आराम से निकाल सकते हैं हम, लेकिन आपको याद होना चाहिए, इसीलिए प्रॉपर्टी पहले पढ़ाई थी हमने। ए डी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू बी डी, ये 36 हो गया, सी डी पता नहीं है, ये 4 हो गया, 4 से 9 बार कट गया, तो 9 ऊपर वाला 4 नीचे वाला, ठीक है ना। तो फिगर गलत बना दिया है, ये थोड़ा सा इधर की साइड बनाना चाहिए था। ये वजह हमारी चेंज होगी,
लेकिन हमें समझना है बस न्यूमेरिकली भाई इसमें कौन सी भुजा कितनी आने वाली है, फिगर का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। चले आगे, चलिए 22 क्या कह रहा है देखो, 22 नंबर कह रहा है कि दो ट्रायंगल है यहाँ पर ABC और DEF, दोनों कह रहा है समरूप हैं। जब दोनों समरूप हैं जिनमें AB बराबर कितना दे रखा है 10, तो पहले मैं दो ट्रायंगल बनाता हूँ। एक तो ABC है, ये ABC बना दिया। दूसरा क्या है DEF है, ये DEF बना दिया, ये DEF बना दिया। ये कह रहा है AB बराबर 10, तो ये 10 हो गया, और DE बराबर 8, तो देखो ये 8 संगत भुजा होगी इसकी, ये इसी के संगत आएगी। BC EF के संगत है, AC DF के संगत है, और AB आपकी D के संगत है। तो इसका मतलब संगत भुजाओं का अनुपात पता है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया कि इसने कहा है कि ABC और DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ये आप प्रॉपर्टी जानते हैं पहले से कि जब दो ट्रायंगल आपस में समरूप होते हैं और उनकी भुजाओं का अनुपात हमें पता है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने क्या करते हैं हम, स्क्वायर करते हैं। संगत भुजाओं का रेशो क्या दे रखा है 10:8 आ गया। जब 10:8 आ गया ये, तो ये 5 कितना आ गया 4 आ गया, और 5:4 का स्क्वायर कर दो तो इसका एरिया 25 आ जाएगा, और इसका एरिया क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। 25-16 का मतलब बी आंसर। ये भुजाओं का रेशो है, तो क्षेत्रफलों का रेशो निकालने के लिए 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 25:16, यही इसका आंसर है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी आपका कैसा ट्रायंगल है, ये भी समरूप है दोनों, वही ABC, DEF, ये ABC है, ये DEF है, ऐसे है। फिर इसने बोला कि एंगल A47, यानी इसको दे रखा है 47। अब आप खुद देखो, यदि ये 47 है तो ये भी 47 आना ही है इसको, क्योंकि दोनों समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज जब हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। अगर इसने A47 दिया है तो ऑटोमेटिक D47 हो गया। और बताओ E63 दिया है, अब देखो ये 63 दे रखा है आपको, और ये 63 दे रखा है, तो ये ऑटोमेटिक 63 हो गया। पूछा क्या इसने, सी बताओ, हो गया काम। दोनों एंगल आ चुके हैं, सी निकल जाएगा। तो एंगल सी 180 में से क्या घटाना पड़ेगा 47 + 63, और ये घटाओ कितने बैठ रहे हैं 6 और 4 10, तो 110 घटा दें तो कितना क्या बताओ 70 डिग्री आंसर। दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ये हम जानते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स के आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। जब सेम होते हैं तो ये 47 है तो ये 47 होना ही है, ये 63 है तो ये 63 होना ही है। जब इसके दोनों एंगल पते लग चुके हैं तो तीसरा एंगल आराम से निकाल सकते हैं। 23 था ये। चलिए 24 पढ़ें। ये कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में कोण ABC और कोण ACB के आंतरिक दुभाजक, आंतरिक दुभाजक का मतलब होता है बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल, ओ पर मिलते हैं। अब ये आप जानते हैं जब किसी त्रिभुज के अंत्य कोणों का अर्धक किसी बिंदु पर मिलता है तो वो होता है अंत्य केंद्र, और जब अंत्य केंद्र होता है तो अंत्य केंद्र की प्रॉपर्टी आपको सीधी पता है, वो अगर याद है आपको तो तुरंत सवाल हो जाएगा। अब याद ही नहीं है तो भैया नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने आपको कि भाई ये क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहेगी।
जैसे मान लो ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC, ये एंगल B है, ये एंगल C है। क्वेश्चन कहता है इसको बाइसेक्ट करो, इसको बाइसेक्ट करो और यहाँ मिलाओ इस पे O बिंदु पर। ये जो O बिंदु है ये BOC कह रखा है कितना डिग्री, 110 डिग्री। अब किसकी बात कर रहा है, BAC, इसको पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट पता है कि एंगल BOC बराबर होता था 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। ये फॉर्मूला है सीधा इसका। BOC दे रखा है 110, तो यहाँ 110 रख दो, यहाँ 90 रख दो। एंगल A/2, 90 को इधर ले आओ, 20 बराबर A/2। तो एंगल A कितना क्या बताओ, 20 का डबल 40 डिग्री। आंसर। क्लियर। ये था आपका सवाल 24। ट्वेंटी 25 क्या कहता है, 25 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सीधी प्रॉपर्टी है। ये कह रहा है ट्रायंगल ABC में AD एक माध्यिका बताइए इसने। AD एक माध्यिका है, मीडियन है, और निम्न में से कौन सा संबंध सही है। अब संबंध निकालने के लिए अब डायरेक्ट या तो आपको कोई प्रॉपर्टी याद हो, डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आपको कोई भी एग्जाम्पल ले लेना चाहिए। ये कह रहा है कोई ट्रायंगल। अब ट्रायंगल तो ऐसा ले सकते हैं जो आप जानते हैं, जो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं समबाहु त्रिभुज लेता हूँ। अब इसने कोई ट्रायंगल की बात तो करी नहीं, कौन सा ट्रायंगल, इसका मतलब वो सर्वसम का सम में ऑपरेट होगी, सबके लिए फिट होगी। यदि मैंने समबाहु त्रिभुज लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया मैंने, उसमें चेक कर लेते हैं इसको। जैसे ये समबाहु त्रिभुज हमारा, इसकी भुजा 2-2 मान लेते हैं हम। तो अब ये जो है कह रहा है कि इसकी जो माध्यिका है, अब माध्यिका मतलब मीडियन, अब मीडियन इसकी तो बीचों बीच में आएगी यहाँ पर, यही इसकी हाइट होगी, यही इसकी मीडियन होगी। तो ये आप जानते हैं कि इसकी जो ऊंचाई होती है वो √3/2a होती है। a का मतलब 2 से 2 कट जाएगा तो ये √3 आ जाएगा। आप जानते हैं ना कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2a, यही होता है भाई। इसके स्क्वायर में से निकाल सकते हैं हम, इसका ये पता है तो ये एक हो जाएगा। देखो ऐसे मान लो मध्य बिंदु है तो 2 का वर्ग 4, 4 में से घटाओ 3, तो ये √3 आ गया। याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है हमारा, इसको 2 माना है तो ये एक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये माध्यिका है, आधी इधर आधी इधर। तो ये 2 का वर्ग करो 4, 1 का वर्ग करो 1, 4 में से 1 माइनस करो, 3 का रूट लो, √3 आ गया। और √3 को मैं लगभग 1.7 करीब कह सकता हूँ, 1.732 लगभग इसकी वैल्यू होती है। अब चेक करते हैं इसको, AB प्लस AC, AB प्लस AC मतलब इसको A कह देते हैं, B C और इसको D कह देते हैं। तो AB प्लस AC बताओ कितना हो गया, 4 हो गया। और AD का डबल 7 34, 3.4 हो गया। ये पकड़ मारा है कि AB प्लस AC 4 हो गया और ये इसका डबल करेंगे तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी बिल्कुल फिट बैठ रही है। अब इसमें AB प्लस AC बराबर कर रखा तो गलत हो जाएगी, इसमें A प्लस AC छोटा बड़ा कर रखा है तो ये गलत हो जाएगी। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी इसमें काम की हमारे पास कि AB प्लस AC बड़ा होगा किससे, माध्यिका के डबल से। यानी किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग उसकी किसी माध्यिका के दोगुने से ज़्यादा होगी, ये कह सकते हैं हम। और यहाँ प्रूफ भी हो रहा है सामने। ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 25। ये 26 देखें आप, 26 नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी त्रिभुज ABC और DF
दोनों कैसे आपस में सिमिलर हैं। इसका मतलब ये आपका त्रिभुज ABC है और ये आपका त्रिभुज DEF है और ये दोनों आपस में कैसे हैं, समरूप हैं। समरूप हो गए। अभी कह रहा है कि 2AB बराबर D, ध्यान से देखो आप, 2AB बराबर D बोला है ना, तो यहाँ से AB रेशो D का मतलब क्या आ रहा है बताओ। AB अगर 1 है तो DE यहाँ पर कितना है, 2 है, ये अर्थ है इसका। भाई AB के सामने 1 है, D सामने 2 है, तो AB अगर 1 मानते हैं हम तो DE देखो संगत भुजा हुई D, तो इसको 2 मानना पड़ेगा हमें। इसका मतलब संगत भुजाओं का अनुपात 1:2 आ गया। फिर इसने बोला है BC 8 है, BC 8 है, तो ये अनुपात है हमारा 1:2 आ रहा है ना। अब इसका मतलब है कि ये अगर दोगुनी है तो फिर ये भी दोगुनी होगी, ये x पूछ रहा है हमसे। इसका मतलब है कि ये अगर 8 है तो ये क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो x बराबर हो जाएगा 2 × 8 16 आंसर। जो अनुपात इन दोनों भुजाओं का है तो वही अनुपात सबका रहना है। भुजाएं समान अनुपात में होती है ना, तो इसका मतलब ये दोगुनी है तो ये भी दोगुनी हो जाएगी, तो ये 8 है तो 16 हो जाएगी, तो रेशो इसका भी 1:2 आ जाएगा। ये था वो क्वेश्चन नंबर 26। तो आपने आज कई प्रकार के क्वेश्चन इसमें किए हैं। पुरानी प्रॉपर्टी आपको इस बहाने से याद भी हुई है, तो इस प्रकार से आगे थोड़ा सा और करेंगे हम इसको, ठीक है ना। और सभी एग्जामों के हिसाब से इम्पोर्टेंट है एग्जाम, जहाँ भी आपकी ज्योमेट्री आती है, ज्योमेट्री का बिल्कुल बेस है ये, कोई टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर हम, और ये सभी एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो आगे और करने वाले हैं, आज का संबंध यही करेंगे हम, और आप लोग रेगुलर रहें, और जो भी दिक्कत हो उसको आप मेरे पास में, हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप जो इस पर हम डालते हैं वीडियो को, तो उसमें टेलीग्राम चैनल का हमने लिंक दे रखा है, तो उस पर आप मेरे को भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी वो दोनों नंबर पर उस पर भेज सकते हैं, फ़ोन से पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आज का संबंध यही करते हैं हम, ओके।